हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हील लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपको स्वागत करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत खुश होंगे और सेल्फ लव कर रहे होंगे और अपना ध्यान भी बहुत ज़्यादा रख रहे होंगे। सारी बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्शन कर रहे हो। बीमारियों का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। सारी प्रोटेक्शन वगैरह ले रहे होगे, सफाई रख रहे होगे, सोशल डिस्टेंसिंग के रूल भी फॉलो कर रहे होगे, सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे होगे। और सबसे बड़ी बात जो सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है वो क्या है, वो है खुश रहना। तो खुश भी आप ज़रूर रह रहे होगे, पॉजिटिव थिंकिंग आप कर रहे होगे। अगर आप पॉजिटिव हो, आप खुश हो और अपनी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, अपने में मस्त हो, अपने दुनिया में मस्त हो और अपने फैमिली को भी पॉजिटिव रख रहे हो, तो इससे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर को छोड़ नहीं सकता। और फिर आपके पास कोई ऐसी बीमारी आपको घेर नहीं सकती, आपको छू भी नहीं सकती। ठीक है, तो पॉजिटिव रहो यार, खुश रहो और प्रिकॉशन लेते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। तो वीडियो में आज आगे बढ़ते हैं। टाइटल से आपको पता चल गया होगा, मैंने सोचा है कि मैं जादू की प्रैक्टिस शुरू कराऊँ आप लोगों को। सबको पता है कि मैजिक, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक है, सबको पता है। ठीक है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते हैं उनको मैजिक पे तो अपने आप विश्वास हो गया होगा। ठीक है, बट अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानता और वो सीधे इस जादू की प्रैक्टिस में आ गया है, तो उनके लिए मैं बता दूँ यार, जादू उन्हीं के साथ होता है जो जादू में विश्वास करते हैं। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी दवा को खा रहे हैं और उस दवा में आपका ट्रस्ट नहीं है, अगर आपको लग रहा है ये काम करेगी या नहीं, तो वो नहीं काम करेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये हर चीज़ के साथ होता है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ पे ट्रस्ट करके उसको करोगे, वो उतने से 10 गुना ज़्यादा आपको असर करेगी। जितना करने वाली होगी उसका 10 गुना असर करेगी, क्योंकि आपका जो ये माइंड है ना, उसको वैसे सिग्नल देने लगेगा। और सबकॉन्शियस माइंड में यार जो चीज़ बैठ जाती है, तो वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वही चीज़ सच हो जाती है। ठीक, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, तो जादू भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपको जादू पे यकीन है कि जादू हो सकता है, मैजिक हो सकता है, जैसे हम बच्चे थे ना, कोई ज़रा छोटा सा भी कोई ट्रिक करके दिखा देता था तो हम यकीन हो जाते, हमें यकीन करते थे। ठीक है, क्योंकि तब हम इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे, हमें तो बस मज़ा चाहिए होता था। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे भी समझ लो, हमें बच्चे बन के यकीन करना है कि जादू होता है और यकीन करो, मैजिक होता है। जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया होगा कभी, उनको पता होगा कि मैजिक चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, और आपने बोला और आपने थैंक यू यूनिवर्स बोला और चीज़ आपके सामने आ गई, ऐसे जादू होता है। तो बस उन्हीं के लिए जिनको मैजिक में यकीन है, जिनको थैंक यू में यकीन है, जिनको ग्रेटफुलनेस में यकीन है, जिनको यूनिवर्स पे यकीन है, जिनको भगवान में यकीन है, जो इन सब चीज़ों को मानते हैं, उनके लिए मैं जादू की प्रैक्टिस लेके आई हूँ। और यकीन मानो 28 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाने वाली है। अभी भी जो भी बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह कर रहे थे और फिर भी होपलेस हो गए हो कहीं ना कहीं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता ही है, लेकिन मे भी कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसा हो रहा हो, वो भी हो भी जो भी रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, तो अगर आपके थॉट्स नेगेटिव की तरफ ज़्यादा हैं तो इसलिए वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर कहीं इस तरीके से है कि आपका वो ट्रिक्स वगैरह या वो आपने जो टेक्निक्स की वो फॉलो नहीं हुई, वो काम नहीं की, और अभी आप कुछ ढूंढ रहे हो अपनी चीज़ों को सफल बनाने के लिए, सफल बनने के लिए, अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए, तो आप जादू प्रैक्टिस ले सकते हो। और जादू प्रैक्टिस का सबसे बड़ा असर यही होता है कि जादू आपके दिमाग पर जादू कर देता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को जादुई बना देता है। क्योंकि इसमें इतना मतलब इतना ज़्यादा ये आपके माइंड को रिप्रोग्राम कर देता है जादू प्रैक्टिस, कि आप जिस भी चीज़ को थैंक यू बोलते हो, वो चीज़ को आप ईज़िली अट्रैक्ट कर लेते हो। मतलब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतना थैंक यू होता है इस प्रैक्टिस में, इतना ज़्यादा हम ग्रेटफुल होते हैं इस प्रैक्टिस में, इतना ज़्यादा करवा देते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग हो जाती है थैंक यू बोलने की, और हम ना चाहते हुए भी चीज़ों को थैंक यू बोलते हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो चीज़ें कब हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो जाती है। ये है जादू प्रैक्टिस। ठीक है, जादू प्रैक्टिस का सबसे जो मेन सार अगर कह दें, तो हमें चीज़ों के प्रति ग्रेटफुल होना है। ये कैसे होता है, ये सिखा रहा है जादू। जादू प्रैक्टिस हमें ये सिखाती है। जादू प्रैक्टिस हमारे सबकॉन्शियस माइंड को की प्रोग्रामिंग करती है कि हम हर चीज़ को थैंक यू बोलकर अपने जीवन में अट्रैक्ट कर ले, कितनी भी बड़ी चीज़ हो। ठीक है, सिर्फ एक जादू शब्द बोलकर, एक जादुई शब्द जो कि थैंक यू है, एक मैजिकल वर्ड जो थैंक यू है, उसे बोलकर हम कैसे इजीली चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये है जादू प्रैक्टिस। ठीक है, तो जादू प्रैक्टिस में आपको यही चीज़ के लिए मतलब प्रैक्टिस करवा देते हैं, आपको इतना ज़्यादा अभ्यास करवा देते हैं थैंक यू बोलने का, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी बार थैंक यू बोल रहे हो और कैसे चीज़ें अट्रैक्ट होती चली जा रही हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ये प्रैक्टिस लेना शुरू करोगे, थैंक यू बोलना शुरू करोगे, जादू आपके जीवन में होना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि शुरू के दिनों में ही आपको मतलब आप समझने लगोगे कि जादू क्या हो रहा है, आपके साथ जादू होने लगेगा जादू। आप
क्योंकि आप जब जब बिलीव से बोलोगे ना, बिलीव से इसको जब देखो यार ट्रस्ट हो जाए तो ही इस प्रैक्टिस को लेना, ठीक। ये सोचना कि ये होने ही जा रहा है, ठीक, उस बिलीव से इस जादू की प्रैक्टिस को लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं ये कितने दिन चलेगा और क्या क्या इसके की पॉइंट्स हैं। जादू प्रैक्टिस 28 दिन तक चलने वाली है, ठीक है। और 3 सेगमेंट्स में होती है, 12, 10 और 6, ठीक है। 28 डेज़ की होती है, 12, 10 और 6 के सेगमेंट में होती है, ठीक है। 12 दिन हम थैंक यू बोलकर थैंक यू वर्ड को अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट करते हैं, ताकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू शब्द बैठ जाए, इतना बैठ जाए कि भूलने के लिए भी हमें सोचना ना पड़े, इतना ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और हम चीज़ों के बारे में सोचें, थैंक यू बोले और वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाए। तो 12 दिन जो शुरू के हैं वो थैंक यू शब्द को हमारे जीवन में एक्टिवेट करने के लिए हैं, ठीक है। आगे के 6 दिन क्या है, 10 दिन क्या है, 6 दिन क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, ठीक है। तो सबसे पहले तो 12 दिन जो हम थैंकफुलनेस या ग्रेटफुलनेस व्यक्त करने वाले हैं, वो किस चीज़ के लिए है वो मैंने आपको बता दिया। वो हमारे जीवन में थैंक यू कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में थैंक यू को एक्टिवेट करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में ये शब्द इतने ज़्यादा मतलब बैठ जाए हमारे जीवन में, इतना ज़्यादा पावरफुली ये हमारे माइंड को इम्पैक्ट करेगा कि हम कुछ भी सोचेंगे अपनी लाइफ में और सिर्फ एक बार थैंक यू बोल देंगे, वो चीज़ हमारे जीवन में अट्रैक्ट हो जाएगी। इतना पावरफुली हमारे दिमाग को रिप्रोग्राम कर देगा। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रैक्टिस जब भी स्टार्ट करेंगे, जब भी आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो जब मैं पहले दिन की प्रैक्टिस स्टार्ट करवाऊँगी उससे पहले मैं बता दूंगी कि आपको नेक्स्ट डे की प्रैक्टिस में क्या चाहिए, ठीक है। तो आज मैं प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करूँगी, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कल मॉर्निंग में जब आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे, जब फर्स्ट डे होगा मॉर्निंग में फर्स्ट डे होगा आपकी प्रैक्टिस का, 28 दिन की प्रैक्टिस है, ठीक है। तो पहले दिन आपको क्या चाहिए होगा, ठीक है। और पहले दिन की प्रैक्टिस आपको मॉर्निंग में ही स्टार्ट करनी है, सुबह उठते ही जैसे आप उठते हो आपको ये प्रैक्टिस ले लेनी है, तो आप रात को तैयारी करके सोओगे, ठीक। तो पहले दिन में हमें क्या चाहिए, पहले दिन में हमें सिर्फ एक डायरी चाहिए, जर्नल, जिसमें भी आप स्क्रिप्टिंग वगैरह करते आ रहे होगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो तो करते आ रहे होगे, या अच्छा होगा अगर आप जादू के लिए एक पतली सी प्यारी सी डायरी या कॉपी या कुछ भी जो भी हो आपका, उसको अलग एक साफ़ सुथरी सी बना लो जादू प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। 28 डेज़ के लिए 28 पेज चाहिए, ठीक है। मतलब एक पतली सी कॉपी बना लो और उसको आपको रात में ही अपने बगल में रख के सोना है, ठीक है। एक डायरी, एक पेन, अच्छा था ब्लैक मत लेना, रेड ले लो, ब्लू ले लो, कोई भी पेन ले लो, ठीक है। ब्लैक नहीं लेना है। ये आपको रात में रख के सोना है, ठीक है। अगर कल मॉर्निंग में आप प्रैक्टिस लेने वाले हो तो ये रात में आपको अपने सिराने रख के सोना है, ताकि आप मतलब रात में ही आपके दिमाग में मतलब एक प्रोग्रामिंग जैसी होने लगी, एक खुशी जैसी फील होने लगेगी, एक अट्रैक्ट एक एक्साइटमेंट फील होने लगेगी कि मुझे सुबह जादू प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है और मेरे जीवन में जादू होने वाला है। जब ये खुशी के साथ आप ये प्रोग्रामिंग करके आप अपने जीवन में मतलब रात में सोओगे, तो मतलब आप सुबह जब उठोगे ना तो अपने आप आपको सब कुछ मैजिकल लगने लगेगा, करने से पहले ही आपको सब कुछ मैजिकल लगने लगेगा, ठीक है। तो पहले दिन की प्रैक्टिस में आपको सबसे पहले लेके बैठना है, लेके रख के सोना है रात में एक डायरी, एक कॉपी, कुछ भी हो, पेजेस नहीं लेके बैठने, कॉपी या डायरी लेके बैठनी है, साथ में एक पेन लेके बैठना है, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस है आपको 28 डेज़ तक करती रहनी है। जो फर्स्ट डे की प्रैक्टिस है वो आपको फर्स्ट डे जो भी मैं चीज़ बताऊँगी वो आपको पूरे 28 डेज़ तक करनी है, ठीक है। और सेकंड डे क्या है, थर्ड डे क्या है, ये मैं आगे आपको बताती जाऊँगी। मतलब सेकंड डे में आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये फर्स्ट डे की प्रैक्टिस में आपको पहले फर्स्ट डे की प्रैक्टिस क्या है वो बताऊँगी, उसके बाद सेकंड डे में आपको क्या चाहिए होगा वो मैं आपको बताऊँगी। वो आपको रात को ही तैयारी करके सो जाना है, ठीक है। जैसे मैंने आज आपको फर्स्ट डे की प्रैक्टिस बताई कि ये आज आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैं बताऊँगी कि कल आपको क्या लेके सोना है, कल आपको किस चीज़ से प्रैक्टिस करनी है। तो आज रात को उस चीज़ का इंतजाम करके अपने तकिए के पास रख के सो जाओ, ठीक है। और सुबह करना है या प्रैक्टिस है जो भी जैसे मैं बताऊँगी वैसे उसको करना है, ठीक है। तो मतलब अगर कल की प्रैक्टिस है तो आज तैयारी कर लो। जैसे कल हम फर्स्ट डे में क्या लेने वाले हैं, डायरी और पेन, ठीक। तो दोस्तों आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा कि जादू कैसे काम करता है और हमें क्यों जादू प्रैक्टिस लेनी चाहिए, क्या इससे हमारा भला होने वाला है। और मैं तो यही कहूँगी कि सबको जादू प्रैक्टिस एक बार करनी चाहिए 28 डेज़ तक। और एक बात, 28 डेज़ तक आपको रेगुलर करनी है, आपको इसको ब्रेक नहीं करना है। और या छोटी छोटी सी प्रैक्टिस है, आप कहीं जा रहे हो तो भी इसको लेके जा सकते हो, तो कंटिन्यू करना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इससे आपकी स्पीड ब्रेक हो जाएगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो प्रोग्राम हो रहा होगा ना उसकी प्रोग्रामिंग रुक जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको 28 डेज तक बनाया गया है। तो उस प्रोग्रामिंग को आपको स्टार्ट नहीं करना है। अगर आपने स्टॉप किया बीच में तो आपको फिर से वो चीज़ शुरू करनी पड़ेगी फर्स्ट डे से। तो आप प्रैक्टिस को बीच में नहीं रोक सकते। तो प्रैक्टिस तभी लो जब आपको लगे आप 28 डेज तक पूरा कर सकते हो। कहीं जा रहे हो या ट्रेन वगैरह में, बस वगैरह में, हर जगह इसको कर सकते हो। छोटी छोटी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये सोच के डरना नहीं कि अरे यार कैसे करें, बीच में कहीं छूट जाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं छूटेगा, ठीक
ठीक है, 5-10 मिनट में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो कहीं भी जा भी रहे हो तो वहाँ पे भी ये प्रैक्टिस ले सकते हो। तो 28 डेज़ तक आपको ये प्रैक्टिस ब्रेक नहीं करनी, ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पॉजिटिविटी के साथ यूनिवर्स पे भरोसा रख के इस प्रैक्टिस को लेना है और ये यकीन रखना है कि जादू होने वाला है आपकी लाइफ में। 28 दिन में आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी, आप एक इंसान के तौर पे बदल जाने वाले हो, आपका दिमाग बदल जाने वाला है और आपका लाइफ़स्टाइल चेंज होने वाला है। आप कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है, आपको यकीन करना है कि जादू होता है। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये जादू से रिलेटेड मेरी छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और हाँ, कल के प्रैक्टिस में आकर ज़रूर बैठ जाना। कल के प्रैक्टिस में आपको एक डायरी और एक पेन लेके बैठना है, ठीक है। मैं कल बताऊंगी कि प्रैक्टिस में आगे करना क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हो अपनी किसी अच्छी सी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और कल की प्रैक्टिस में टाइम से आ जाना। जब भी जादू की प्रैक्टिस देखना, शुरुआत आपको सुबह से ही करनी है, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, खुश रहो और प्रैक्टिस ज़रूर करना, ओके।